हेलो क्लास 12 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय एसपी यादव पे। मैं हूं एसपी यादव और आज है सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 6, यानी इस चैप्टर का आज है छठा दिन। और आज के इस लेक्चर में हम लोग मोलालिटी को सीखेंगे। मोलालिटी, मोलारिटी नहीं, मोलालिटी, मोललता जिसको हिंदी में कहते हैं। अच्छा, इस लेक्चर में हम लोग सीखने क्या वाले हैं भाई? तो इस लेक्चर में मोलालिटी का डिफिनीशन, मोलालिटी का फॉर्मूला, मोलालिटी का एसआई मात्रक और मोलालिटी से जुड़ा हुआ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन करेंगे। मतलब आंकिक प्रश्न भी है और इसका ऑब्जेक्टिव, इससे जुड़ा हुआ एक ऑब्जेक्टिव जो हर बार पूछा जाता है वो भी हम लाए हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। आपके बोर्ड में पूछा जाता है मोलालिटी का आंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल्स, ठीक है, या एक मोलालिटी का ऑब्जेक्टिव। अब कैसा ऑब्जेक्टिव है सो ध्यान से देख लीजिए, मिला लीजिएगा। क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो ये देखिए बीच क्वेश्चन है और ये लेक्चर जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में, डिफिनीशन मिलेगा दोनों माध्यम में। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो क्या पढ़ने वाले हैं? मोलालिटी। तो सर कुछ नहीं है, इसको हम खाली क्यों कला बताते हैं इसमें लिखने के लिए। मोलालिटी, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं मोललता। अच्छा, मोलालिटी से पहले हम लोग सुनो, इस लेक्चर को 100% समझने के लिए आपको नंबर ऑफ मोल्स यानी मोलों की संख्या निकालने नहीं आना चाहिए। नहीं निकालने आता है तो डिस्क्रिप्शन में नीचे वहां जाकर देख लीजिए, 10 मिनट का वीडियो है, एकदम जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, शॉर्टकट में। अब सुनिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। हम क्या बोल रहे हैं कि मोलालिटी नहीं, पहले हम मोलारिटी को समझते हैं होता क्या। तनका बस 1 मिनट। तो मोलारिटी का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, पढ़े लेक्चर 5 में। यानी 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोल, विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। तो वो मोलरता था। अब आइए मोलालिटी पर, मोललता पर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट, यहां पर सॉल्वेंट आ गया, विलायक आ गया। 1 kg, और केजी में, आयतन में नहीं है, यहाँ एमएल में, लीटर में नहीं है, यहाँ केजी में, ग्राम में है। तो 1 kg विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? मोललता। क्या बोलते हैं? मोललता। तो स्टार्ट किया जाए भाई साहब, तो लिखा जाए। चलिए, तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो हम लोग लिखेंगे इसका डिफिनीशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, क्या लिखेंगे? सॉल्यूट, सॉल्यूट प्रेजेंट इन, बोलिए, 1 kg सॉल्वेंट। हाँ, ये चीज हमने क्लास 11 में पढ़ा दिया। ये चीज हमने क्या किया है? क्लास 11 में पढ़ाया हुआ है, पहला चैप्टर केमिस्ट्री में, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। तो हम इसको हिंदी में क्या लिखेंगे? 1 kg विलायक में, 1 kg विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं भाई साहब? मोललता। क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। ध्यान से देखेंगे, ध्यान से। बंद करेगा पहले, समझना ना कम से कम इसको। हाँ, अब सुनो, इसका पहले, अब इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। अच्छा, बिलियन, विलायक और विलय, सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सॉल्यूट के बारे में पूरा पता आप लोगों को, एकदम कंफर्म मालूम है। तो आइए तनका इसका फॉर्मूला लिखते हैं। तो मोलालिटी, मोलालिटी फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अरे हमने क्या बोला कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg विलायक में उपस्थित क्या होगा ना? विलय के मोल। तो विलय के मोल, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा में क्या होगा? हाँ, मास ऑफ सॉल्वेंट होगा नीचे, और भी किसमें? केजी में। अगर ग्राम में होगा तो एक उपाय है इसका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा में मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर ग्राम में है तो कुछ नहीं करना, 1000 से गुना कर देना है आप लोगों को।
कल वाला लेक्चर अगर मोलारिटी का देखें बस जुड़ा हुआ है, उसमें इसमें टन का अंतर है। वहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था और लीटर में था, यहां पर क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट है, उसमें किसमें, केजी में। देखिए दुगो भी बेहोश हो गया, पहले ही दुगो को नींद आ गया। देखिए हिंदी में मोललता, हिंदी में मोललता, तो हिंदी में क्या कहेंगे, विलेय के मोलों की संख्या, या विलेय के मोल भी लिख सकते हैं। बता में विलायक, विलियन नहीं, विलायक का द्रव्यमान, अगर केजी में है तो ठीक है, अगर केजी में नहीं है तो ये विलेय के मोलों की संख्या, बटा में क्या लिखेंगे, विलायक का द्रव्यमान। अगर ग्राम में है तो 1000 से ऊपर क्या कर दीजिए, कोई दिक्कत, बात आया समझ में। बस सुन, यहां है द्रव्यमान, वो भी केजी में, वहां था आयतन लीटर में। ठीक है, रे अमान याद ध्यान दो। ये तो क्लियर हो गया। फॉर्मूला क्लियर कहिएगा सर, इतना बड़ा फॉर्मूला सब लिखेंगे क्या? हिंदी वाले हिंदी में लिखना पड़ेगा, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर इसको शॉर्ट में लिखना चाहे, मोलालिटी का शॉर्ट में, आइए तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब विलेय के मोलों की संख्या जो होता है उसको हम एन से नोट करते हैं। किससे? एन से नोट करते हैं। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो होता है उसको वी से, लेकिन यहाँ वॉल्यूम नहीं है, यहाँ मास ऑफ सॉल्वेंट है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट को स्मॉल एम से नोट करते हैं। ठीक है, आई भी किस में होगा, केजी में होगा, तो ये होगा। अगर केजी में नहीं है, ग्राम में है, तो एन बटा एम तो होगा करेगा। अगर ग्राम में है तो 1000 से ऊपर क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, ये अने तो आपकी मर्जी, आप पूरे फॉर्मूला यूज करेंगे। कोई दिक्कत? बढ़ा जा आगे, सवाल लगाया जाए इस पे। अब ये सवाल लगाएंगे, ऐसा यूनिट नहीं पढ़ेंगे इसका, एस आई यूनिट। एक होता है मोलल, क्या होता है, मोलल। एक होता है, सुनो है, मोल पर केजी, मोल पर, क्योंकि भाई विलेय का ऑब्जेक्टिव में पूछता है मेरे को, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का, जो सॉल्यूट का विलेय के मोलों की संख्या का जो होता है तो मोले होता है, और नीचे तो द्रव्यमान है, द्रव्यमान का केजी। आप समझे? किसी भी द्रव्यमान का ऐसा मतलब केजी ना होता है। वीडियो चालू है कि नहीं? इतना देर से हम बोल रहे हैं। चलो सवाल करते हैं, आइए। पहले आप ये कर लगे, तब ये करते हैं, नहीं पहले ये तब ऑब्जेक्टिव, पहले यही, ठीक है, पहले ऑब्जेक्टिव। चल ठीक, कोनो कर रहा पहले ऑब्जेक्टिव को, जो कोनो कर रहा तो देख ले, अच्छा रहे दे, अब सीरियली चले दे। 27वां प्रश्न। अब कहिएगा सर 1 से 26 कहाँ गया, तो लेक्चर 5 तक के कहाँ थे? कहिएगा गिनती नहीं था माता साहब के, तो गिनती ने 1 से 26 तक इससे पीछे लेक्चर में कर लिए हैं। आइए, तो क्या 8 ग्राम ऑफ NH3 इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन है किसान? याद ध्यान दीजिए, 8.5 ग्राम अमोनिया है, वो घोला गया है किसमें, 100 ग्राम विलियन में। अच्छा ये बताइए इसमें दिया क्या है? इसमें अमोनिया का मास दिया है, द्रव्यमान। अमोनिया का मास मतलब अमोनिया क्या सॉल्यूट है, अमोनिया क्या विलेय है, तो इसमें विलेय का द्रव्यमान ग्राम में है तो द्रव्यमान दिया है। ठीक है, अगर ml में होता तो आयतन दिया होता। ये छोटका ना है भाई, इसी को हम घोल रहे हैं, और जिसमें घोल रहे हैं वो क्या होगा, विलायक होगा, और जो सॉल्यूशन प्राप्त होगा वो क्या होगा, हमारा विलियन होगा। तो ये 8 ग्राम हमको विलेय का द्रव्यमान दिया, और ये 100 ग्राम हमको क्या दिया, विलायक का क्या दिया, द्रव्यमान। अरे सॉल्यूशन है रे, विलायक थोड़ी ना है, ये बिलियन है ना रे, बिलियन में है, तो बिलियन तो हमको लेंगे नहीं हम इसको, तो नहीं सुन लीजिए, ये सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट नहीं है, हमको सॉल्वेंट का निकालना पड़ेगा। पहले क्वेश्चन दिया उसमें हेरी फेरी कर दिए हम, तो सुनिए नहीं, आइए। मोलालिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट।
बटा में मास ऑफ सॉल्वेंट होता है। अच्छा किसमें है, ग्राम में नहीं मालूम है हो, तो ग्राम में है तो क्या करना है, 1000 से गुना करना है। हिंदी में लिखता है बिले का मूल या बिले के मूलों की संख्या लिख दीजिएगा, बटा में विलायक का द्रव्यमान, विलायक का, और ग्राम में दिया हुआ है, कुछ नहीं करना, 1000 से ऊपर गुना कर दीजिए। ठीक है, अब ये तो कंफर्म है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमको मालूम है, मालूम है, बट मालूम तो नहीं, नंबर ऑफ मोल्स छोड़ रही, सॉल्यूट का द्रव्यमान है, सॉल्यूट का मास है, तो नंबर ऑफ मोल निकाल लीजिए। आइए इधर कोना में निकाल लेते हैं नंबर, आए सुनो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसका निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसका, NH3 का, अमोनिया का ना मोलों की संख्या, अमोनिया के मोलों की संख्या, फॉर्मूला क्या होता है, दिया हुआ द्रव्यमान ऊपर और नीचे आणविक द्रव्यमान, ऊपर होता है मोलों की संख्या, नीचे सॉरी ऊपर होता है आपका गिवन मास, नीचे मोलर मास, ऊपर दिया हुआ द्रव्यमान नीचे आणविक द्रव्यमान, तो दिया हुआ द्रव्यमान का जो होता है W होता है, नीचे आणविक द्रव्यमान का कैपिटल M होता है, कोई दिक्कत। अच्छा दिया हुआ द्रव्यमान कितना है भाई, 8.5 ग्राम, और नीचे मोलर मास यानी आणविक द्रव्यमान किसका, अमोनिया का, नाइट्रोजन का होता है 14, हाइड्रोजन 3 गो, 3 गो, तो हो गया आपका 17, तो नीचे हो गया आपका 17 ग्राम, ग्राम ने ग्राम को लुढ़का दिया, इस 8.5 दूनी 16 होता है 1/2, यानी कि 0.5 मोल, 0, अरे 1/2 तो आधे ना होगा, ना समझ में आए लिख सके, अब हुआ, अब ठीक है, तो हमको बिले के मोलों की संख्या मालूम हो गया, बिले के मोलों की संख्या हम ये जगह पे, ये बिले के मोलों की संख्या जगह पे हम करा देंगे 0.5, गुने में 1000, वहां टुकुर टुकुर ताक रहा है, ये बात आया समझ में। ये क्या है आपका, सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट नहीं है, नीचे सॉल्वेंट चाहिए, तो सॉल्वेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, सॉल्वेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन में से सॉल्यूट घटा देंगे, सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम में से ये कितना है 8.5 ग्राम, कितना होगा 91.5 ग्राम, 91.5 ग्राम, ये हो गया। अब सुनिए, दशमलव से दशमलव उड़ा दीजिए, उड़ा दिए, काट खोट कर दीजिए, 5 से तो कटेगा ही, 5 से हो जाएगा 5 एकम 5, 18 पंच 90 3, 183, तो 1000 बटा में 100 भाग दीजिए, यहां लिख दीजिए मोलल या मोल पर केजी, मोल पर भाग दे लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत आया समझ में। सबसे पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना होगा, सॉल्यूट जो दिया होगा उसको, नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकालने आता है तो भाई सीखिए, ठीक है, पूछता है आपके बिहार बोर्ड में या जो भी बोर्ड से आप पढ़ रहे हो उसमें मिलता है, हाँ सब बोर्ड में आता है, देखें ऐसा बोर्ड का क्वेश्चन, 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 इज डिजॉल्व इन 104.9 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, इसमें भी सॉल्यूशन दिया है, बिलियन का द्रव्यमान दिया है कितना 104.9 ग्राम, और बिले का द्रव्यमान कितना दिया है, अरे ये सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन है, तनके ना होगा, तनका होगा, ठीक है, घोर दिया गया है ना, या उपस्थित है बोल सकते हैं, इसमें उपस्थित भी लिख सकते हैं, इसको घोला ना, इतना ग्राम में घोला तो ये हमको मिला, ना तो लिख सकते हैं यहाँ परजेंट भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, परजेंट, उपस्थित है, उपस्थित है, क्योंकि सॉल्यूशन में उपस्थित होता है, घोला नहीं जाता है, हाँ चले, बड़ा है मस्त लिख रहा है, और आधा इंग्लिश आधा हिंदी, वो भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व किया जाए इसको। पहले क्या लिखे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, पहले निकाल लेते हैं, पहले लिखी डिफिनेशन। अच्छा अब एक विधि में एक भाषा में लिखेंगे चलेगा, डिफिनेशन खाली इंग्लिश में लिखेंगे तो ना चलेगा, लिख देते हैं नंबर ऑफ
मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा में मास ऑफ सॉल्वेंट। ग्राम में ना हो, ग्राम में है तो क्या करना है, हिंदी बना के लिखेंगे विलेय के मोल बटा विलायक का द्रव्यमान। लिखिए विलेय के मोल बटा विलायक का द्रव्यमान। हाँ, अगर ग्राम में है तो ऊपर 1000 से क्या कर दीजिए, कोई दिक्कत। तो विलेय तो पहले मोल निकाल लेते हैं, किसका मोल निकाले, H2SO4 का मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4, H2SO4 के मोलों की संख्या, ठीक है। तो गिवन मास अपॉन, तो गिवन मास कितना है 4.9 ग्राम। दिया हुआ द्रव्यमान H2SO4 इतना दिया हुआ है 100 ग्राम बटा मोलर मास इसका H2 का तो 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन 4 गो तो 64, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो कितना हो जाएगा टोटल 98। कल वाले लेक्चर में निकाले है ना, ग्राम से ग्राम सिलट गया, दशमलव रहेंगे तो शून्य आ जाएगा, 49 दूना 98, 1/20 आ गया, 0.05 मोल। आइए रखिए यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया 0.05 मोल बटा में मास ऑफ सॉल्वेंट। इधर अरे इधर सॉल्यूशन है, रे इस सॉल्यूशन का द्रव्यमान है, विलयन का द्रव्यमान है, हमको विलायक का द्रव्यमान चाहिए। हमको क्या चाहिए, विलायक का। देखो मन, मजाक में मत लेना, ठीक है। और विकास भाई तुमको भी कह रहे हैं, टेस्ट में गायब हुआ था इस बार, अगले बार से गायब होता हम कोचिंग से गायब कर देंगे। ये बात दिमाग में एकदम भर लीजिए इसको। कोई भी काम आए टेस्ट के बाद कीजिए, टेस्ट से पहले कीजिए, ना तो कोचिंग छोड़ दीजिए। बहुत कोचिंग मार्केट में कहीं भी जा सकते हैं आप, ठीक है। आप समझे, टेस्ट अगर नहीं दीजिएगा हम नहीं आने देंगे, याद कर लीजिए इस बात को। अब तुम तीनों को भी कहना है भाई, गायब हुआ था पीछे गौरव है, ऋतुराज वो सब गायब हुआ था, सबको कह रहे हैं, विमलेशो कह रहे हैं, आया था तुम, अच्छा ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सुनो सुनो, हाँ, क्योंकि ई में तो ध्यान देगा लेक्चर में, आप टेस्ट में गायब हो जाएगा, जब बेइज्जती हो जाएगा टेस्ट में कौन नंबर आएगा, तो बात समझे। हाँ, ये बात ध्यान दीजिएगा। अब कोशिश कीजिएगा आप फोकस करने का, यहाँ ना समझ में आता है घर जाकर मोबाइल में एक बार देख लीजिएगा, बढ़िया से न्यूमेरिकल सीखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस बार आज सर नहीं ले रहे हैं इंग्लिश का टेस्ट, उनको मतलब कहीं शादी में जाना है। इस बार केमिस्ट्री का हम ही टेस्ट ले रहे हैं, केमिस्ट्री का टेस्ट ले रहे हैं, फिजिक्स का पिछले लिया है ना, केमिस्ट्री का टेस्ट हो रहा है इस बार, तो ध्यान रखना इस बात को। हाँ, कि जो जो पढ़ाए हैं उसमें से रहेगा, केमिस्ट्री में ज्यादा न्यूमेरिकल रहेगा, ऑब्जेक्टिव में कम में रहेगा, न्यूमेरिकल ज्यादा रहेगा। हाँ, जेई लेवल का भी रहेगा, टेंशन मत लीजिए। मास ऑफ सॉल्वेंट है, कैसे सॉल्वेंट का द्रव्यमान निकालना है हमको, कितना होगा 100 ग्राम। कैसे, क्योंकि सॉल्यूशन में से सॉल्यूट का द्रव्यमान घटा दीजिए, सॉल्यूशन के द्रव्यमान में से सॉल्यूट का द्रव्यमान घटा दीजिए, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 100 गुना में तो 1000 करना ही पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा ना, ग्राम में है। इसको उड़ाइएगा तो इसके बाद 2 अंक है, तो 2 शून्य ले आइए, 2 शून्य से ई 2 शून्य, 1 शून्य से ई 1 शून्य, 5/10 आए 0.5 ई मोल। अब बटा में केजी लिखिए, चाहे मोलल चाहे, या रुकिए चाहे स्मॉल m लिखिए। आप मोलारिटी में कैपिटल M, मोलारिटी में कैपिटल M, ठीक है, और नॉर्मलिटी में कैपिटल N। कल नॉर्मलिटी क्लास चलने वाला है, तो बात समझ में आया क्या, बढ़ा जाए अगला क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक 1107 ग्राम ऑफ NaCl, NaCl देखिए नमक लिया गया कितना ग्राम 1107 ग्राम, मतलब नमक क्या होता है, सॉल्यूट होगा, विलेय न होगा, तो ये विलेय का द्रव्यमान कितना है 1107 ग्राम, जिसको घोला गया है किसमें 100 ml वाटर में। अच्छा, यह पानी है। पानी क्या होता है, विलायक। पानी क्या होता है, विलायक। सॉल्यूशन नहीं है, विलयन नहीं है, विलायक है, पानी में घोरे हैं। अरे हरिओम, तो ध्यान दे, ठीक है। अंकित कुमार देखो इधर 100 ml, देखिए बात को समझिए, दिया तो विलायक, विलायक तो दिया लेकिन द्रव्यमान नहीं दिया, विलायक के द्रव्यमान न चाहिए। बच्चा लोग डायरेक्ट मार देगा नीचे 100 आंसर ला देगा खटाक,
अभी कर रहा था, अभी कर रहा था कॉपी में, ठीक है। आपका पता नहीं कि इफ डेंसिटी दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। सवाल किए थे ना, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में, इस प्रकार का वो अगर देखे होंगे तो ये भी एकदम खटाक से आ जाएगा। ये निकलना क्या, मोलालिटी, यहां से लिखते हैं मोलालिटी। क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बट्टा में मास ऑफ सॉल्वेंट ना, केजी ग्राम में ना है, वो ग्राम में ना है तो कितना ऊपर से 1000 से। अब हिंदी में ना लिखेंगे, अभी रुक जाइए, लिख लीजिएगा भाई, नहीं तो कमेंट में लोग इतना बोलने लगेगा कि सर हिंदी में लिखते नहीं, बोलते हैं कि हम शुरू में कि हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाएंगे, हिंदी में लिखते हैं। तो विलय के मोलों की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान, ना लिख सकते इतना, गुने में 1000। तो विलय के पहले मोलों की संख्या है निकाल लीजिए। विलय का मोल, विलय है NaCl, तो NaCl का मोलों की संख्या NaCl के बटा बराबर, फॉर्मूला गिवन मास बटा, गिवन मास कितना है मेरे भाई, 11.7 ग्राम। अब मोलर मास कितना होता है NaCl का, 58.5। कैसे, Na का होता है 23, जो क्लोरीन का होता है 35.5, दोनों को जोड़ दीजिए 58.5, ग्राम से ग्राम गया और दशमलव से दशमलव गया, 117.85, 1/5, 0.2 मोल, 0, तो नंबर ऑफ मोल्स, एक का झंझट खत्म हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ना, कोई दिक्कत। अब हमको ध्यान से सुनिए, ई तो हम लिख देंगे यहाँ पे 0.2 गुने ऊपर 1000 लिख देंगे, नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं है भाई, ये हम जानते हैं वाटर सॉल्वेंट है, वाटर का ये द्रव्यमान नहीं है, वाटर का ml है, आयतन है, आयतन, आयतन को द्रव्यमान में बदलेंगे, ये आपका मास नहीं है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को हमको कम करना पड़ेगा, बेस को बढ़ाना पड़ेगा कि, आइए तो अब सबसे पहले यहां हमको मास निकालना है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला जानते हैं आप लोग, मास बाय वॉल्यूम। अरे घनत्व बड़ा फॉर्मूला ना जाना तो, द्रव्यमान बटा में आयतन, तो आपको मास से ना निकालना है, मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, तो मास निकालना है तो क्या कर दीजिए, डेंसिटी गुने में वॉल्यूम। तो डेंसिटी आपको मालूम है, कितना मालूम है, 1.2 ग्राम बटा ml, 1.2 ग्राम बटा में ml। और वॉल्यूम भी मालूम है कितना, वाटर का वॉल्यूम, आयतन, वाटर का आयतन कितना है 100 ml, ml से ml उड़क जाएगा, 1.2 को अगर 100 से गुना करेंगे 120 ग्राम, कितना हो जाएगा 120। तो ये आपका सॉल्वेंट का द्रव्यमान निकला, देख रहे हैं ना बच्चा, देखता रही वाटर दिया है, वाटर होता है विलायक, इसमें घटाने की आवश्यकता नहीं है, तो घटाने की आवश्यकता नहीं है तो ये ना है बढ़ाने की आवश्यकता, ठीक है। बच्चा मार देगा नीचे 100, गया होकर नंबर, क्या होगा 120, कोई दिक्कत। इसको उड़ा करके सुना लिया नीचे, 2 छक 1200 हो जाएगा, और 2 को शून्य से 2 को शून्य को लुढ़का देते हैं, 10 बटा हो गया 6, 0.666 एवरेज मोल जा 1.6 रे रे, बारे बा, कोई दिक्कत। हाँ अब ये बात समझ में आया, और क्वेश्चन करा दे, आइए वो क्वेश्चन और है इजी है, बहुत इजी सवाल है, इसमें एकदम इजी है। चलो 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4, सुनो कमेंट में, क्योंकि एकदम इजी सवाल है इसमें। देखिए वाटर इसमें द्रव्यमान में दिया है, ये पानी जो दिया ना, पानी मतलब विलायक का द्रव्यमान है, डायरेक्ट मास सॉल्वेंट का मास है, इसका नंबर ऑफ मोल्स हम पीछे निकालिए दिए हैं, 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 देख लीजिए, है ना यार, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालिए दिए हैं, बड़ा इजी सवाल है। अब आइए ऑब्जेक्टिव, एक आंसर तो नहीं कमेंट में मार दीजिएगा, एक आंसर जो है
तनिक कमेंट में मार दीजिएगा। मोलालिटी निकालना है। जाओ, क्वेश्चन नंबर नहीं लिख रहे हो, या है क्या लिखा तो था 28 ना, 27 का 28 ना होगा, आई होगा 29, ई होगा 30, ई होगा 31, चलिए 31 नंबर, वो 30 का कमेंट करना है। अच्छा, क्वेश्चन है कि विच इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, बहुत बार पूछा गया है। टेम्परेचर पर कौन डिपेंड करता है? जो एमएल में हो, जो द्रव मात्रा में हो, जो लिक्विड मात्रा में हो। लिक्विड में यानी कि जैसे पानी उनी हो गया रे, जो वही ना टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। उसको हम टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो उसमें घटेगा नहीं घटेगा, वो वाष्प बन के उड़ जाएगा, पानी में रहेगा। तो एमएल में ना पानी रहता है, ग्राम में तो पानी में रहेगा। हाँ, तो ये मोलारिटी नहीं होगा। मोलारिटी मतलब मोलरता, मोलरता, रट जाओ रटने वालों, मोलरता। मोलरता के मोलरता में क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर होता है, नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास है मतलब ग्राम में होगा। तो भाई ग्राम में क्या रहा, जैसे कॉपी है कुछ भी है, इसको अगर हम थोड़ा ताप बढ़ाएंगे, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाएंगे, फर्क पड़ेगा? इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब हम पानी जैसे एमएल में होता है, अब पानी में अगर ताप बढ़ाएंगे तो वाष्प तो बनेगा ही। तो नीचे मोलारिटी में क्या था? नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम होता है एमएल में, ठीक है। नॉर्मलिटियों में नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है, ठीक है, नॉर्मलिटी में। लेकिन नॉर्मलिटी में हमें इक्विवेलेंट पढ़ना पड़ता है, ठीक है, पता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मोलालिटी। ये एकदम VBI मान करके लिख लीजिए इसको, बहुत बार पूछा गया है ये, ठीक है। आपके बोर्ड में क्वेश्चन में जाकर चेक कर सकते हैं। आइए, तो SI मात्रा का ये है, SI यूनिट ऑफ मोलालिटी, मोल पर कोई दिक्कत? और क्वेश्चन करा दे? अब नहीं, हो गया। तो भाई साहब, आज का लेक्चर कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर दीजिए। फिर मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में नॉर्मलिटी में। तब तक क्या करना है? हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ऑल द बेस्ट।